राजस्व विभाग के पास एप्लीकेशन दिए, थाने पर एप्लीकेशन दिए, लेकिन उचित कार्रवाई न होने के कारण आज एक मासूम की हत्या हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर। इस समय हम जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में मौजूद है, जहां पर अनुराग यादव की इस ज़मीन के लिए जो 30 साल से मुकदमा चल रहा है ज़मीन का, उसके लिए जो है उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है उस जगह पे। तो आइए हम चलते हैं। जैसा कि पता चला है कि जो विपक्षी है जिसने मारा है उसके घर पे ईंट और पत्थर रखे हुए हैं। आइए चलते हैं मौके पर और वहाँ देखते हैं कि ईंट और पत्थर जो रखे हुए हैं किस मकसद से रखे गए हुए थे। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस मकान पे जिस मकान का विवाद चल रहा था। जो आरोपी हैं जिसने अनुराग को मारा है तलवार से, ये है अनुराग का घर। कैमरामैन हमारे आपको दिखा रहे हैं, ये है अनुराग का घर। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अनुराग को मारा है उनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश उनकी ये थी कि अगर नीचे झगड़ा होता है, अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो हम अपने मकान के छत पे आ जाएंगे और छत पे आने के बाद हम यहीं से जो है क्या कहते हैं, ईंटों की अद्धों की बारिश करेंगे। उसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रखा हुआ है, ये वो ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं कि अगर झगड़ा होता है तो हम लोग यहीं से पूरा परिवार मिल करके वहाँ पर जो है अद्धेबाजी करेंगे, ईंट पत्थर चलाएंगे। ये आपको दो जगह यहाँ दिखाई पड़ रहा है, आपको हम और भी दिखाएंगे। और इस कमरे के अंदर आते हैं, दिखाते हैं जिस ज़मीन का विवाद है उसी ज़मीन पे ये मकान बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ देखिए, ये पहले एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ये ईंट यहाँ पे रखे हुए हैं, ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ईंट के मतलब दो जगह यहाँ पर रखा हुआ है, दो जगह वहाँ पे रखा हुआ है। अब हम दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ भी हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर भी कितना ईंट रखा हुआ है। खैर इसमें नहीं है, लेकिन हाँ इसके पीछे हम दिखाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो ईंट रखे हुए हैं। तो ये इन लोगों की पूरी साजिश थी, पूरी प्री प्लान था। प्लान के तहत अनुराग को जो है उन लोगों ने हत्या की है। और एक बात बताना चाहेंगे कि जो जिस ज़मीन का ये विवाद चल रहा था, ये ज़मीन जो है नजूल है, गवर्नमेंट की है, न कि इनकी निजी है। न इसी को लेकर के तकरीबन 30 साल से ये झगड़ा चल रहा था। 30 सालों में मायावती की सरकार आई, मुलायम सिंह की सरकार आई, अखिलेश की सरकार आई, कल्याण सिंह की सरकार आई, राजनाथ सिंह की सरकार आई और अंत में 2 बार योगी की सरकार आ गई। लेकिन इस मसले का हल नहीं हुआ। अब इस मसले का हल तब हो गया, हल ही कह सकते हैं, जब अनुराग को रास्ते से हटा दिया गया। अब कोई मामला नहीं रहेगा, चूँकि उनका परिवार अब एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है। केवल 5 बेटियां हैं और बेटियों का शादी हो जाएगी तो अपने घर चले जाएंगी। तो इन सब की लालच से इन लोगों ने ऐसी साजिश रची हुई थी कि अनुराग को अगर मार दिया जाएगा तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। और जो विवाद चल रहा था वो इसी ज़मीन का, और ये सामने से सीधा ये लोग मांग रहे थे। अभी हम गांव वालों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या और इसकी हकीकत है। जो हम यहाँ पर आए, हमने कवरेज के पहले पूछताछ की, जो जानकारी ली वो यही आ रही है। तो हम लोगों को पता चला कि मकान के ऊपर जो है छत पे बहुत सारे ईंटें गुम्बे रखे हुए हैं, मारने की नियत से रखे हुए। हो सकता है इसके अलावा जब उनके पास तलवार थी, तलवार से मारे थे, तो हो सकता है उनके पास कट्टे भी रहे हों, बंदूकें भी रही हों, या और दीगर दूसर असलहे भी रहे हों जिससे उनकी नियत रही हो मारने की। तो ये जो है हम लोग ऊपर चढ़ के आए हुए हैं देखने के लिए कि क्या हकीकत है। तो आप देखिए, ये हकीकत है कि यहाँ पर ईंट पत्थर रखे हुए हैं, जिससे जो है पूरा प्लान था कि लोगों को यहीं से ऊपर से ये पूरा परिवार मिलके उनको मारता। लेकिन ऐसा ना हो सके, ना हो करके वहाँ पर अनुराग की, जहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वहाँ पर क्या कहते हैं, उनकी तलवार से निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बताना चाहेंगे कि हम जिस तरीके से आए, जब पता लगा छत पे कि हाँ यहाँ पे ईंट पत्थर रखे हुए, आपको मैंने दिखाया। अब आइए चलते हैं नीचे, गांव वालों से बात करते हैं और देखते हैं गांव वालों का क्या कहना है। हम अनुराग के घर के पास मौजूद हैं और ये उनके रिलेटिव हैं और गांव के लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ का जो मामला है, जो मुद्दा है यहाँ का, बहुत ही दर्दनाक मामला है यहाँ का। तो हम इनसे जानकारी लेते हैं और जानना चाहते हैं कि अनुराग के बारे में। तो भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम मासू है।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि अनुराग का जो ये मामला हुआ है, जो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या इसके पहले जो झगड़े हुए थे उसमें पुलिस का क्या रोल रहा है? अब वो आप तो देख ही रहे हैं कि अगर मामला हत्या तक पहुंचा तो पुलिस का रोल क्या हो सकता है। एमन राजस्व शासन और प्रशासन के लोग अगर सक्रिय हुए होते तो आज हम और आप यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। और रही बात तो हमें पीड़ित परिवार के यहाँ अगल बगल के लोगों से जानकारी मिली कि ये लोग कई बार राजस्व विभाग के पास एप्लीकेशन दिए, थाने पर एप्लीकेशन दिए, लेकिन उचित कार्रवाई न होने के कारण आज एक मासूम की हत्या हो जाती है। इसमें आप सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं इस प्रकरण में? राजस्व विभाग प्रशासन के लोग हैं। राजस्व, चूँकि ज़मीन का विवाद मामला है तो उसमें राजस्व की सक्रियता बहुत ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन के लोगों का काम यही है कि आके मामले को दोनों पार्टी को समझौता करा के चले जाएंगे, वाद विवाद ना हो पाए। लेकिन ज़मीन का मामला जो है तो उसमें राजस्व विभाग की जिम्मेदारियाँ सारी हैं। जैसा कि अनुराग की बहन का कहना है, वो थाने पे गई हुई थी, तो जो दरोगा था उसका कहना था कि ज़मीन खून मांग रही है। इसका क्या अर्थ हुआ? अब वो अपने पद पे बैठ के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे कि यादव हैं, यादव बिना खून बिना हत्या के नहीं मानेंगे। तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप समाज की सेवा के लिए बैठे हैं, और आप जब आप नौकरी पे अपने आते हैं, जब नौकरी आपको मिलती है तो आप संविधान की कसम खा के आते हैं कि मैं अपने पद पे बैठ के बिना जाति, बिना लिंग, बिना भेदभाव के हम पीड़ित और शोषित के साथ खड़े रहेंगे, समाज को न्याय दिलाएंगे। लेकिन ये कहने के लिए सिर्फ है और करने के लिए तो कुछ और है, और उसका परिणाम आज हम लोगों के सामने है। चूँकि जिस बच्चे की हत्या हुई है वो हमारे रिलेशन का था बच्चा, और इस ज़मीन से उस बच्चे के कोई, पहली बात तो आप ये जान लीजिए भैया, उस बच्चे की जिस बच्चे की हत्या हुई है उस बच्चे का ज़मीन से कोई रिलेटेड कोई संबंध नहीं था। चूँकि वो बच्चा इतना अभी छोटा था, उस ज़मीन से उससे कोई वास्ता नहीं था। वो अपने माता पिता उसके थे और परिवार के अगल बगल के और लोग थे। जो ज़मीन में वो जो हत्यारा है वो अगल बगल के, हमें लग रहा कि 10 परिवारों से उसको समस्या है। और ये बच्चा सिर्फ यही, जिस रास्ते पर हम लोग बैठे हैं, बारिश ख़त्म हुई थी तो अब हर गांव में प्रक्रिया होती है, बारिश ख़त्म होने के बाद लोग साफ़ सफाई कर देते हैं। बारिश ख़त्म हो गई है, जो घास उस जामती है तो लोग उसको ख़त्म कर देते हैं कि बारिश ख़त्म हो गई, घास जमेगी नहीं तो इसको साफ़ कर दिया जाए, आने जाने के लिए साफ़ सफाई रहे। चूँकि गांव में देखते हैं सब गंदगी को रहती है, तो वही वो कर दिया। तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इसकी हत्या कर दी गई, न कि उस बच्चे से कोई जाति थी या कोई उससे दुश्मनी थी। और वो जो लालता यादव है वो सरकारी सर्विस से रिटायर हुआ है, हमें जहाँ जानकारी है। वो झारखंड में कोल माइन में ड्यूटी करता था, और वो अपने पैसे के दम पे लोगों को धमकी दे के और कहता था कि तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं कानून को अपने हाथ में रखता हूँ। और इधर आया जो 14-15 महीने उसको रिटायर हुए शायद हुआ था आए, तो इधर अगल बगल के लोगों के ऊपर कम से कम 2500 मुकदमा किया हुआ है। और ज़मीन सरकारी है, जीएस की ज़मीन है, और उस ज़मीन पर अपना दावा ठोक रहा था कि ये ज़मीन हमारी है। वर्दी के दम पे? वर्दी के दम पे क्यों नहीं दम दिखाएगा? अगर उसका बेटा अगर एसआई पद पे है, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में है, तो कहीं ना कहीं उसी के सर पे, कहीं ना कहीं क्या वो सच्चाई है कि उसी के सर पे जो थाने के लोग आते थे, अगर पीड़ित परिवार के लोग अगर एप्लीकेशन दिए, जब भी थाने पे देते थे तो उसका फ़ोन आ जाता होगा। वो तो सभी को जानकारी, वो तो इतना अनभिज्ञ तो आज के समय में कोई है नहीं। मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कोई इतना अनभिज्ञ थोड़ी है। वो अगर ये लोग जाते थे एप्लीकेशन देने के लिए तो उधर से फ़ोन करके दबाव बना देता होगा, और ये लोग पैसा दे दिए होंगे, पुलिस वाले एक तरफा कार्रवाई करते होंगे। कार्रवाई क्या करते होंगे? एप्लीकेशन दिए रख के बस चले आए, भूल गए। और राजस्व विभाग की टीम के पास ये लोग जाते थे, नेकपाल कानिगो के पास, तो नेकपाल कानिगो ने यही कहते थे कि अगर तुम लोग एप्लीकेशन दे रहे हो तो पहले तुम्हारी ज़मीन की नापी होगी, उसके बाद उसकी होगी। तो लोग डर जाते थे। चूँकि यहाँ ग्राम समाज की ज़मीनें, हमें जो जानकारी मिली है कि 6-7 बीघा है।